स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों एक और वीडियो हम लेकर आए हैं एमपी वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड, जिसमें हम आज एक और विषय का सिलेबस कवर करवाएंगे जिसमें आपको क्या पढ़ना है। तो आज हम आपको जो विषय बताने जा रहे हैं वह है भूगोल यानी ज्योग्राफी। भूगोल विषय की जानकारी लेकर आए हैं। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। उससे पहले अभी तक कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने। अगर आपने हमारा पॉलिटिक हिस्ट्री और वो पुराने वाले वीडियो नहीं देखे, आप उनमें से कोई आपका विषय है तो आप वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले की तरह ही बता रहे कि 30 नंबर का सबके लिए कॉमन रहने वाला है, जिसमें आपको यह चीज़ें पढ़नी होंगी। हमने आपको पहले भी बता दिया, तो आप पुराने वाले वीडियो में यह 30 नंबर वाला देख सकते हैं। उनको हमने डिटेल में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो पुराने वाले किसी भी जोग्राफी बोल रहे दोस्तों, पॉलिटिक हिस्ट्री या समाजशास्त्र वाले विषय में जाकर देख सकते हैं। हमने डीप में खंड अ प्रोवाइड करवा दिया, तो खंड अ सबके लिए एक जैसा है, तो आप उसमें का शुरू वाला भाग देखकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम मेन 120 अंक वाले विषय पर बात करते हैं, जिसमें आज हम आपको ज्योग्राफी, हमने जैसा कहा कि हम भूगोल से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे सिलेबस। तो 12वें नंबर पर है, आपको 120 प्रश्न आने वाले हैं और उसमें 120 अंक रहने वाले, माइनस मार्किंग होने वाली। इस कारण सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपके कम से कम अंक कटने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम ज्योग्राफी वाले पेज पर चलते हैं और वहाँ से पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम भूगोल वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं जो 120 अंक का रहने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वह बताते हैं। तो सबसे पहले आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको पढ़ना है भूगोल का अर्थ, प्रकृति अध्ययन, क्षेत्र महत्व, पृथ्वी के उत्पत्ति एवं उसके विकास का सिद्धांत, वेनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक पृथ्वी की और पृथ्वी का आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप पढ़ना है। भूकंप एवं ज्वालामुखी, सुनामी, ये चीज़ें पढ़नी है। और स्थल मंडल से आप दोस्तों देख पाओगे कि स्थल मंडल से आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, स्थल मंडल से आपको चट्टानें, चट्टानों के प्रकार, संघन, ये चीज़ें आपको संगठन, अपक्षय, उच्चावच, भूगोल के कारक, ये चीज़ें पढ़नी है। तो हम आपको मेन चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, पुराने वीडियो में हमने देखा है, तो आपको खासकर चीज़ें बता रहे हैं। स्थलमंडल पढ़ने के बाद दोस्तों आपको वायुमंडल भी पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। वायुमंडल में आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप देख पा रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख लेना। आर्द्रता, वायुमंडल का संगठन एवं परतें, कौन कौन सी परतें होती है, जो दोस्तों जो वो 5 लेयर होती है, उनसे रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, ऐसी सब चीज़ें पढ़नी है। फिर जलमंडल भी पढ़ना है दोस्तों आपको। जलमंडल में महासागरीय, उच्चावच, महाद्वीपीय, निगमन, तट, महाद्वीपीय, ऐसे करके आप ये पूरी चीज़ें देख सकते हो। जलमंडल में आपको इतनी पूरी चीज़ें पढ़नी है, वायुमंडल में भी इतनी पूरी चीज़ें पढ़नी है, स्थलमंडल में पूरी चीज़ें पढ़नी है और भौतिक भूगोल में भी यह चीज़ें पढ़नी है। चलिए हम यहाँ जलमंडल तक के आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। अब हम जैवमंडल की बात करें तो आप देख पा रहे हो जैवमंडल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर पूरा दिया गया है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर दोस्तों आपको जितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद हम बात करें दोस्तों आगे, तो पारिस्थिति, जैसे कि हमने आपको बताया ज्योमंडल। अब फिर आर्थिक भूगोल भी पढ़ना है आपको। आर्थिक भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पर पूरा प्रोवाइड है दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको खनिज से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी है, जो ज्योग्राफी में आते हैं दोस्तों। ये खनिज में जो उत्खनन से को प्रभावित करने वाले कारक, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, टीन, जिंक, तांबा, बॉक्साइट, विश्व में उत्पादन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गए, तो चलिए फिर बताते हैं। फिर हमने संसाधन तक के पढ़ लिया। फिर परिवहन भी पढ़ना है आपको। भूगोल में परिवहन में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, ये जो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद मानव भूगोल पढ़ना है। मानव भूगोल में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है जो आपको दिखाई दे रही है बॉक्स के अंदर। आप का विषय है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इस टॉपिक से पढ़िए, तो आपको आने वाले पेपर में बहुत बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद आपको भारत का भूगोल, ये दोस्तों ऊपर वाले टॉपिक का है। फिर प्राकृतिक संसाधन, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो दिया है यह भी पढ़ना है आपको। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर मानवीय क्रियाकलाप से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी है आपको, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए फिर मानवीय क्रियाकलाप से आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि जो भी करता है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, इन्होंने जो दिया है इनके अंतर्गत जो आते हैं सब चीज़ें पढ़नी है। फिर
औद्योगिक विकास भी पढ़ना है दोस्तों आपको। औद्योगिक विकास में क्या क्या आता है सब चीज़ें आप इनमें बता दिया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो भी रहते हैं इस प्रकार की चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर जनसंख्या से, भारत के संदर्भ में जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी है ज्योग्राफी में आपको। फिर कृषि से रिलेटेड और मध्य प्रदेश का भूगोल, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। कृषि से रिलेटेड फसलें, भारतीय कृषि जैसे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग फसलें होती हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ लेनी है, और उसमें मध्य प्रदेश का भूगोल भी आपको पढ़ना। फिर प्राकृतिक आपदाएं, विपत्ति और आपदा, मानव आपदा जो मानव द्वारा होती है, सूखा, बाढ़, चक्रवात, इससे रिलेटेड भी चीज़ें पढ़नी है। फिर परिवहन, संचार एवं व्यापार से रिलेटेड चीज़ें भी ज्योग्राफी में आपको पढ़नी है। और उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, तो लास्ट में प्रायोगिक भूगोल पढ़ना है, जिसके अंतर्गत मानचित्र कला, मापन के प्रकार, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, प्रदर्शन की विधियाँ, रूढ़ि चिन्ह, रंगों, मानव चित्रों के उपयोग, उच्चावत का प्रदर्शन और मानचित्र व तकनीकी विभिन्न चीज़ें, मानचित्रों के पठन एवं आकलन, इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। फिर सर्वेक्षण से रिलेटेड पढ़नी, जो सर्वेक्षण होता है भूगोल से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड कि कैसी वायु क्या है, या फिर कितने वन बचे क्या है, सर्वेक्षण से रिलेटेड चीज़ें भी आपको पढ़नी। फिर सैटेलाइट इमेज, भौतिक इमेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। फिर आधारभूत सांख्यिकी गतिविधियाँ से रिलेटेड, और यहाँ पर ये जो दिया है ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है, जिससे आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस यानी भूगोल का सिलेबस कवर हो जाएगा, जिससे आपको आने वाले पेपर में बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। अगर आपका विषय दूसरा है, पॉलिटिक, हिस्ट्री, ऐसे रिलेटेड कोई, तो आप हमारे प्ले बटन में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हो, या एंड स्क्रीन पर जाकर वो वाले विषय की जानकारी ले सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।